अस्सलाम वालेकुम। सूरह बलद में अल्लाह ताला ने 3 कस्मों के बाद इरशाद फरमाया है कि बेशक हमने इंसान को मेहनत और मुशक्क़त में रहने वाला बनाया है। यानी इंसान अमीर है या गरीब, दोनों हालतों में बड़ी मेहनत और मुशक्क़त में है। गरीब समझता है कि शायद अमीर ऐशो आराम में है। नहीं, अगर उसको जिस्मानी और माली आराम है, तो वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुशक्क़त कर रहा होता है। और अमीरों ही को ज़्यादा बीमारियाँ लगी होती हैं। ना वो अच्छे से खा सकते हैं और ना उनको नींद आती है। एक और जगह पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हम किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो जिस पर जो बोझ है शुक्र करे, क्योंकि अल्लाह ने उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं रखा। हाँ, अलबत्ता गुनाहों की वजह से हम पर बोझ बढ़ जाता है, तो हमें गुनाहों से भी परहेज़ करना चाहिए, ताकि अल्लाह ने जो हम पर बोझ डाल रखा है उसको हम बखूबी उठा सकें और शिकायतें ना करते फिरें। शुक्रिया। आज का सबक शुरू करते हैं। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे गुरेज करते हैं और रुके जाते हैं। फिर कैसी नदामत की बात है कि जब उनके अमाल की शामत से उन पर कोई मुसीबत वाक़ई होती है, तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कस्में खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मसालिहत था। इन लोगों के दिलों में जो जो कुछ है अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल ना करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं। और हमने जो पैगंबर भी भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और पैगंबर भी उनके लिए बख्शिश तलब करते, तो अल्लाह को माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान पाते। बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ुआत में तुम्हें मुनसिफ ना बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग भी ना हो, बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। सदाकल्लाहुल अज़ीम।